नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम कक्षा 10वीं स्टेट बोर्ड एंटायर हिंदी लोक भारती पाठ्यपुस्तक की पहली इकाई में कविता क्रमांक 6 गिरधर नागर के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। इस कविता की कवयित्री हैं संत मीराबाई। पिछले भाग में हमने कविता की पंक्तियों पर, कविता के भावों पर चर्चा की थी, कविता के शब्दार्थ पर चर्चा की थी। इस भाग में हम विशुद्ध रूप से इसके प्रश्न उत्तर सार पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं विषय प्रवेश। प्रस्तुत काव्य में रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका, सबसे बड़ी उनकी सेविका भक्त मीराबाई अपना प्रेम प्रकट कर रही हैं। सभी पदों में, पद यानी भजन कविताओं में, श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई के प्रेम, उनकी भक्ति, उत्सुकता, प्रिय मिलन की आशा और प्रतीक्षा, इंतजार आदि का मार्मिक, हृदय को छू लेने वाला, हृदय स्पर्शी चित्रण है, वर्णन है। कविता का सरल अर्थ। मेरे तो गिरधर गोपाल रिक्त स्थान तारो अब मोही। गिरि यानी पर्वत, री पहला। गिरि को धारण करने वाले गायों के पालक श्री कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं है, जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट सुशोभित है, शोभायमान है, सुंदरता बढ़ा रहा है, वे ही मेरे पति हैं। उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है। चाहे कोई मुझे कुछ भी कहें, संतों के साथ बैठ बैठकर मैंने लोक लाज त्याग दी है। मैंने अपने प्रेम रूपी बेल यानी लता को अपने अश्रु आंसू रूपी जल से सींच सींच कर बड़ा किया है। अब तो यह बेल, प्रेम बेल फैल गई है और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगा है। मैंने दूध जमाने के पात्र बर्तन में जमे दही को मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया है और उसमें कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया है। शेष बचे हुए छाछ, बटर मिल्क रूपी निस्सार, व्यर्थ, बेकार जगत संसार को छोड़ दिया है, त्याग दिया है। कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार का व्यवहार देखकर मुझे दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। हे गिरधर लाल, मीरा तो अब आपकी दासी हैं, उसे इस संसार रूपी भव सागर से पार लगाओ। हरि बिन पूर्ण गति मेरी, मैं शरण हूँ तेरी। दूसरा पद। हे हरि, हे ईश्वर, आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है, कोई सहारा नहीं है। आप ही मेरा पालन करने वाले हैं, मेरी देखभाल करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ, सेविका हूँ। मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। मैं बार बार आपको पुकारती हूँ, क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र, अत्यधिक लालसा है, चाह है, कामना है, अभिलाषा है। यह संसार विभिन्न अलग अलग प्रकार के दोषों, बुराइयों और विकारों से, व्यसनों से, बुराइयों से भरा हुआ सागर है, जिसके बीच में मैं घिर गई हूँ, फंस गई हूँ। इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है। हे प्रभु, आप शीघ्र जल्दी इस नाव के पाल बांधिए, इस नाव का वस्त्र बांधिए, पाल कपड़ा, जिससे नाव अपनी सही गति और दिशा की तरफ बढ़े। अन्यथा नहीं तो यह जीवन नौका इस संसार सागर में डूब जाएगी, भटक जाएगी, नष्ट हो जाएगी। हे प्रियतम, आपकी यह विरहिणी, आपकी विरह वेदना सहने वाली, आपकी जुदाई में व्यथित, दुखी, निरंतर आपकी बाट जो होती हैं, आपकी राह देखती हैं। आपके आगमन आने की प्रतीक्षा करती रहती, इंतज़ार करती रहती हैं। आपकी अदासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती हैं और आपकी शरण में आई है। अंतिम पद है तीसरा पद। फागुन के दिन 4 से लेकर चरण कमल बलिहार रे। हे मेरे मन, फागुन मास में, फागुन के महीने में होली खेलने का समय अति अल्प हो जाता है। अति अल्प बहुत ही कम, बहुत ही सीमित होता है। अतः तू जी भर कर होली खेल, अर्थात मानव जीवन अस्थायी है, इसलिए भगवान कृष्ण के प्रेम पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो करताल, हाथों की ताल, या करताल एक वाद्य यंत्र भी है, पखावज वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद, ध्यान साधना का अमर संगीत स्वर सुनाई दे रहा है, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप करता है, जाप करता रहता है।
मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है। मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील, चरित्र और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है। अब मुझे लोक लज्जा, लोगों समाज की, लोगों की लज्जा का, उनकी मर्यादा का, उनकी प्रतिष्ठा का मुझे अब कोई डर नहीं है। अब मैं इस बात से भयभीत नहीं हूँ कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। इसलिए मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। अंत में मीराबाई कहती हैं कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत का नाम था गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, उठाने वाले कृष्ण भगवान हैं। मैंने उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है, कुर्बान कर दिया है, बलिदान कर दिया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले शब्दार्थ। गिरधर पर्वत को धारण करने वाले, उठाने वाले श्री कृष्ण। सोई वही जाके जिसके कुल वंश घराना, कानी मर्यादा, ढिग पास निकट, मथनिया मथानी दही मथने का बर्तन। इसके पश्चात हम देखेंगे कुछ कृति प्रश्न। कन्हैया के नाम पद्य खंड में दिए हैं गिरधर और गोपाल। शब्द का अर्थ निकट यानी ढिग, साजन पति, दूध मथने से प्राप्त दो पदार्थ छाछ और माखन। श्री कृष्ण के सिर पर हैं मोर मुकुट। मीरा इन्हें अपना पति मानती है, गिरधर गोपाल। मीरा ने कृष्ण प्रेम के लिए यह किया, क्या किया? कुल की मर्यादा छोड़ दी, संतों के साथ कृष्ण का नाम जपा, अपने आंसुओं के जल से श्री कृष्ण के प्रेम की बेल को सींचा, लोक लाज त्याग दी। बच्चों याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण कविता है, बारंबार पूछी जाएगी। पद्य में से, कविताओं में से पंक्तियां ज्यों की त्यों लिखने पर अंक नहीं मिलेंगे, इसलिए इसका अभ्यास कीजिए। पोयम के वाक्य, पंक्तियां अलग होती हैं। उसे प्रोज में, प्रश्न आपको प्रोज में पूछा गया है तो उत्तर भी प्रोज में ही लिखना है। पोयम की लाइन ज्यों की त्यों लिखोगे, यहीं पर अंक कटेंगे। कृपया इनका अभ्यास कीजिए। कन्हैया की विशेषताएं, कृष्ण की विशेषताएं। गिरी, पर्वत को धारण करने वाले, बस याद रखना ये री पहला ही लिखना है, दूसरा ही किए तो अनर्थ हो जाएगा। वो गिरी मतलब गिरना होगा, या आम का बीज, आम की गुठली, उसे गिरी कहेंगे। गायों के पालक, सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनने वाले, भक्तों को संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले। इसके बाद जोड़ियाँ मिलानी हैं तो हम कहेंगे उत्तर आंसुओं के जल से, उत्तर प्रेम की बेल सींची, कुल की मर्यादा, उत्तर छोड़ दी प्रेम बेल, उत्तर आनंद फल, संत संगति के कारण संगति साथ, लोक लाज खोई। अब देखते हैं अगला प्रश्न, शब्द संपदा। और हमें शब्द संपदा में शब्दों का शुद्ध रूप लिखना है। भगत भक्त, माखन मक्खन, आनंद आनंद, जाके जिसके। समानार्थी शब्द मोर मयूर, जगत संसार, दूध दुग्ध। याद रखिए दूध में द के नीचे दीर्घ ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा, दुग्ध में पहला ऊ। बच्चे यही अधिकतर गलत लिख देते हैं, पहला ऊ करते हैं, वह गलत है। प्रेम प्यार। अर्थ वाले शब्द पद्यांश में से चुनकर लिखो। उद्धार करो यानी तारो, मुझे मोही। उपयुक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना है। तो 4 पंक्तियां, अंतिम 4 पंक्तियां तो वह कविता में जो प्रश्न में पूछी गई हों तो इस तरह से होगी। तो ये रही आपकी अंतिम 4 पंक्तियां। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोही। स्मरण रहे जितनी पंक्तियों को पूछा गया है उतने का ही उत्तर लिखेंगे। उत्तर, मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया और उसमें से श्री कृष्ण के प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया, शेष छाछ रूपी निस्सार जगत को छोड़ दिया।
कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार का व्यवहार देखकर मुझे दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी हैं, मीरा तो आपकी दासी हैं, उसे इस संसार रूपी भव सागर से, संसार रूपी सागर से पार लगाओ, मुक्ति दिलाओ, बचाओ, कल्याण करो। अगला पद शब्दार्थ। कुण कहाँ, कहाँ, हाँ पे अर्चंद्र बिंदी। गति आश्रय ठिकाना। प्रतिपाल प्रतिपालन करने वाले। रावरी आपकी चेरी दासी। नाव नाम, नाव राजस्थानी भाषा नाव नाम। बेर बेर बार बार। आरती तीव्र लालसा। बुड़त डूबता है। बेरी बेड़ा नौका। नेरी पास निकट। अब देखिए इस पर आधारित प्रश्न। ये मीरा के प्रतिपालक हैं कृष्ण, कृष्ण के बिना इनका आश्रय नहीं है मीरा। मीरा को प्रभु से मिलने की तीव्र यह है लालसा। मीरा की यह संसार में डूबने वाली है नौका। इसके बाद शब्दों के अर्थ लिखने हैं। दासी चेरी, आश्रय गति, बार बार बेर बेर, नौका बेरी। इसके बाद सत्य असत्य पहचानना है। हरि बिना मीरा को कहीं आश्रय नहीं है। सत्य। कृष्ण मीरा के पति हैं और वे उनकी पत्नी हैं। असत्य। मीरा बार बार प्रभु की आरती करती है। असत्य। मीरा की जीवन नौका संसार सागर में डूबने वाली है। सत्य। इसके बाद घिरी हुई है। ये हैं, ये कौन घिरी हुई हैं? मीराबाई। कहाँ घिरी हुई हैं? यहाँ संसार रूपी सागर में। नाम रटती रहती हैं। कौन? ये मीराबाई। किनका? इनका राम का। अर्थात राम कौन है? ईश्वर। तो मीरा के राम, मीरा के ईश्वर कौन है? कृष्ण। याद रखिएगा, इस तरह से उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न शब्द संपदा। शब्दों के अर्थ लिखिए। कूण कहाँ, रावरी आपकी, बेरी बेड़ा, नेरी पास निकट। पखावज लिंग पहचानिए। पखावज बजती है स्त्रीलिंग। पिचकारी स्त्रीलिंग। गुलाल मला जाता है, गुलाल बिखरता है, फैलता है। पुल्लिंग, गुलाल पुल्लिंग है। चरण पुल्लिंग, चरण बढ़ते हैं। पद्यांश की हरिबिन पूर्ण गति से लेकर आरती हैं तेरी, इन पंक्तियों का सरल अर्थ लिखना है। देखिए कहाँ से कहाँ तक है ये पंक्तियाँ हैं। हरिबिन पूर्ण गति से लेकर आरती हैं तेरी। तो हरिबिन पूर्ण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी, आदि अंत निज नाव तेरो, हिय माए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती हैं तेरी। तो देखिए उत्तर क्यों होगा। हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आप ही मेरा पालन करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ। मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है। अगला हिस्सा पखावज विशेष प्रकार का बाजा। छत्तीसू श्रेष्ठ सबसे अच्छा। संतोख संतोष। घट हृदय। पट द्वार। कमल कमल। बलिहारना निछावर होना, कुर्बान होना। राग सुर। अंबर आकाश। प्रश्न पद्यांश में आए शब्दों के अर्थ। कमल कमल, आकाश अंबर, श्रेष्ठ छत्तीसू, संतोख संतोष। फिर कहा गया है जोड़ियां मिलाइए। सुर राग, करताल झनकार, घट पट, प्रेम पिचकार। आकाश लाल हो गया इससे, गुलाल से। गिरधर नागर है मीरा के ये प्रभु। पद्यांश में प्रयुक्त है महीना फागुन और त्योहार होली, जिसे होरी कहा गया है। इसके बाद पद्यांश में प्रयुक्त ध्वनि निर्माण करने वाले दो साधन, करताल पखावज। होली के समय आनंद निर्मिति, आनंद उत्पन्न करने के लिए, आनंद निर्माण करने के लिए करने वाले घटक, करताल पखावज, प्रेम पिचकारी, केसर गुलाल। इसके बाद ऐसे शब्द ढूंढ कर लिखना है जिनके वचन परिवर्तन से रूप नहीं बदलता।
यानी वो एक वचन और बहुवचन में एक समान रहते हैं। दिन, इसके दिने नहीं होगा, दिन। चरणे नहीं होगा, चरण। तो एक वचन में भी दिन, बहुवचन में भी दिन। चरण में एक वचन, बहुवचन भी चरण। एक वचन बहुवचन में इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ। तो देखिए इनकी प्रथम 4 पंक्तियां। फागुन के दिन 4 होरी खेल मना रे, बिन करताल पखावज बाजे अनहद की झनकार रे, बिन सुर्राग छतीसु गावे, रोम रोम रणकार रे, सील संतोष केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। देखिए इसका अर्थ, हे मेरे मन, फागुन मास में, फागुन माह में होली खेलने का समय अति अल्प होता है, बहुत कम होता। अतः तो जी भरकर होली खेल, अर्थात मानव जीवन अस्थायी है, इसलिए भगवान कृष्ण के से पूर्ण रूप से प्रेम कर ले। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है मानो करताल पखावज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद का स्वर सुनाई दे रहा है, जिससे मेरा हृदय बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप कर रहा है, जाप कर रहा है, करता रहता है। मेरा रोम रोम, मेरे रग रग में, मेरे नस नस में, मेरी धमनियों में, मेरे शरीर के हर अंग से भगवान कृष्ण के प्रेम के रंग में डूबा रहता है। मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील, चरित्र और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं प्रश्न। ये किश्ती, ओके, उपयोजित लेखन। इस तरह की कहानी हालांकि पूछी नहीं जाती है, सिर्फ अभ्यास के लिए, चूँकि पाठ्यपुस्तक में दी है इसलिए हम देख लेते हैं। परीक्षा में किस तरह की कहानियाँ आएगी वो हम राइटिंग स्किल के भाग में आप उसका अध्ययन करेंगे। उचित शीर्षक देकर मिलने वाली सीख भी लिखिए। कहानी लेखन लिखना है तो देखिए कहानी लेखन के लिए अलमारी, गिलहरी, चावल के पापड़, छोटा बच्चा, इतने से शब्द संकेत दिए हैं और इसके आधार पर कहानी लिखनी है। जीव दया ये शीर्षक है, प्राणियों पर दया। एक गांव में, गांव पे अर्धचंद्र बिंदी, एक गांव में एक छोटा बच्चा रहता था, उसका नाम चिंटू था। एक दिन चिंटू अपने घर से बाहर खेल रहा था। उसने देखा कि सामने एक पेड़ के नीचे 2-3 कौवे किसी चीज़ पर चोंच मार रहे हैं और वहाँ से हल्की हल्की ची ची की आवाज़ आ रही है। चिंटू दौड़कर वहाँ पहुँचा और उसने उन कौवों को वहाँ से उड़ाया। उसने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी वहाँ ची ची कर रही थी। उसका शरीर कौवों की चोंच से घायल हो गया था। चिंटू ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और डरे बिना धीरे से गिलहरी को उठा लिया। उसने घर के अंदर लाकर उसे पानी पिलाया, उसके घावों को साफ़ किया, साफ़ करके उन पर सोफ्रामाइसिन लगाई, याद रखिएगा, और उसे मेज़ पर बैठा दिया। गिलहरी कुछ देर बाद धीरे धीरे मेज़ पर घूमने लगी। मेज़ पर एक प्लेट में चावल के पापड़ रखे थे। गिलहरी ने एक पापड़ उठाया और अपने अगले दोनों पंजों से में पकड़कर धीरे धीरे उसे खाने लगी, कुतरने लगी। चिंटू को बहुत अच्छा लगा। उसने माँ से पूछा, जब तक गिलहरी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती क्या मैं उसे अपने पास रख सकता हूँ? अभी अगर वह बाहर जाएगी तो कौवे उसे अपना आहार बना लेंगे। आहार, भोजन। माँ को चिंटू के ऐसी सोच पर गर्व हुआ और उन्होंने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। चिंटू ने अपनी किताबों की एक खुली अलमारी के एक खाने में एक तौलिया बिछाकर गिलहरी को बैठा दिया। उसके पास चावल के कुछ पापड़ तथा अमरूद, जिसे आप पेरू के रूप में जानते हैं, अमरूद के कुछ टुकड़े रख दिए। 3-4 दिन बाद जब गिलहरी अच्छी तरह दौड़ने लगी तो चिंटू ने उसे बाहर पेड़ पर छोड़ दिया। सीख, प्रस्तुत कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। तो बच्चों ये कहानी आपको 9th में पढ़े हुए पाठ जंगल की याद दिलाती होगी। उसमें भी ऐसे ही छोटे बच्चे द्वारा कुछ जीवों पर दया भाव, खरगोश के बच्चे, याद कीजिए कहानी। इस तरह से छोटे बच्चों पर आधारित, जिनमें अत्यधिक संवेदना होती है, वे भावुक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, उन पर आधारित कहानी है। और हिंदी साहित्य में बच्चों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदी साहित्य में महान कथाकारा, रचनाकारा, लेखिका
कवयित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित मेरा परिवार नामक पुस्तक में उन्होंने गिलहरी के बच्चे पर एक संस्मरण, एक पाठ लिखा है गिल्लू नाम से। उसकी भी रूपरेखा कुछ ऐसी है। वहाँ पर भी कौवे गिलहरी के उस बच्चे को चोंच से घायल करते हैं, फिर गिलहरी के उस बच्चे को लेखिका अपने पास रखती है और फिर वह उनके पास गिलहरी का बच्चा रहता है परिवार के सदस्य की तरह। तो इस तरह से ये वर्णन करना होता है। रेफरेंस ये था। इस तरह से आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। कुछ संदेह रहे तो लेक्चर में पूछिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।